नहायत ही मोहतरम और मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन और हज़रात, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम आपकी खिदमत में बहुत ही प्यारा वाक़या लेकर हाज़िर हैं। फ़रिश्तों का हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को सजदा करना। मोहतरम नाज़रीन, आप सब से गुजारिश है कि हमारी वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। और जब हमने फ़रिश्तों को आदम अलैहिस्सलाम को सजदा करने का हुक्म दिया कि फ़रिश्ते हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को सजदा करें, तो सब फ़रिश्तों ने सजदा किया, मगर इब्लीस ने सजदा करने से इनकार किया। इसने गरूर किया था कि जब अल्लाह ताला ने अपने हाथों से हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को पैदा किया और एक ख़ास रूह फूंकी, तो फिर फ़रिश्तों को हुक्म दिया गया कि वो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को सजदा करें। यह हुक्म अल्लाह ताला की तरफ से आदम अलैहिस्सलाम के लिए बहुत बड़ी इज़्ज़त और इख्तराम की बात थी, जैसा कि अल्लाह ताला ने कुरान पाक में इरशाद फरमाया है। तर्जुमा आयत, जब मैं इसको पैदा करके इसमें रूह फूंक दूँ तो इसको सजदा करने के लिए इसके आगे गिर जाना। बहरहाल इंसान के अंदर चार बातें हैं जिनकी वजह से अल्लाह ताला ने इंसान को फ़रिश्तों पर आला मुकाम दिया है। वो बातें कौन सी हैं, आइए हम आपको बताते हैं। नंबर एक, इसे अपने हाथों से पैदा किया। नंबर दो, इसमें अपनी तरफ से एक ख़ास और पाक रूह फूंकी। नंबर तीन, फ़रिश्तों से इसको सजदा करवाया। नंबर चार, इसे दुनिया की तमाम चीज़ों के नाम सिखाए। इसीलिए जब कश्ती में हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और हज़रत आदम अलैहिस्सलाम इकट्ठे हुए तो दोनों की आपस में बातें हुईं। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि आप हज़रत आदम अलैहिस्सलाम हैं और आप इंसानों के बाप हैं। आपको खुदा ताला ने अपने हाथों से पैदा किया है और आप में ख़ास रूह फूंकी है और फ़रिश्तों को हुक्म दिया कि वो आपको सजदा करें और आपको हर चीज़ के नाम बता दिए। बिल्कुल इसी तरह क़यामत के रोज़ दुनिया के तमाम लोग हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से कहेंगे, फिर तुम्हारे नक्शे बनाए। फिर हमने मलाइका से फरमाया कि आदम को सजदा करो, तो वो सब सजदे में गिर गए, मगर इब्लीस ये सजदा वालों में शामिल ना हुआ। फरमाया, किस चीज़ ने तुझे रोका कि तूने सजदा ना किया जब मैंने तुझे हुक्म दिया था? बोला, मैं इससे बेहतर हूँ। तूने मुझे आग से बनाया और इसे मिट्टी से बनाया। इन दोनों बातों के मुतल्लक़ हज़रत इब्ने जरीर रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं, इसका मतलब ये है कि जब इब्लीस ने अपने और हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के दरमियान फ़र्क करने की कोशिश की तो उसने ख़ुद को हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से आला समझा और अपने इस गरूर और गलत फहमी की वजह से सजदा करने से इनकार कर दिया। इस वक़्त सब फ़रिश्तों ने हुक्म की तमील करते हुए सजदा कर दिया था। हकीकत ये है कि जब इस तरह की सोचना शुरू कर दें तो फिर फ़साद ही होता है। फिर इस तरह सोचना खुद भी एक गलत बात है, इससे ख़राबियाँ पैदा होती हैं, जबकि आग के मुकाबले में नफ़ा और बुलाई ज़्यादा है। इसकी वजह यह है कि मिट्टी नरम है, इसमें मोहब्बत और वफ़ा पाई जाती है। इसके मुकाबले में आग में गर्मी व तैश है। अल्लाह ताला की तरफ से हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को एक रुतबा ये भी मिला जो शैतान को नहीं मिला था कि इनको खुद अल्लाह ताला ने अपने मुबारक हाथों से पैदा किया था और इनमें रूह फूंकी थी और फ़रिश्तों को हुक्म दिया था कि वो इनको सजदा करें। इस बारे में अल्लाह ताला ने कुरान पाक में इरशाद फरमाया। तर्जुमा आयत, और याद रखो जब तुम्हारे रब ने फ़रिश्तों से फरमाया कि मैं आदमी को पैदा करने वाला हूँ बजती मिट्टी से जो बदबूदार स्याह गारे से है, तो जब मैं इसे ठीक कर लूँ और इसमें अपनी तरफ की ख़ास और मुअज़्ज़ज़ रूह फूंक दूँ तो इसके लिए सजदे में गिर पड़ना। तो जितने फ़रिश्ते थे सब के सब सजदे में गिरे सिवाय इब्लीस के।
اس نے سجدے والوں کا ساتھ نہ مانا۔ فرمایا اے ابلیس تجھے کیا ہوا کہ سجدہ کرنے والوں سے الگ رہا؟ بولا مجھے زیب نہیں بشر کو سجدہ کروں جسے تو نے بجتی مٹی سے بنایا جو سیاہ گارے سے تھی۔ فرمایا تو جنت سے نکل جا کہ تو مردود ہے اور بے شک قیامت تک تجھ پر لعنت ہے۔ خدا کے اس حکم کی خلاف ورزی کی جو کہ حضرت آدم علیہ السلام کے بارے میں دیا گیا تھا، اور پھر خدا کو انسانوں کو غلط راستے پر چلنے کے لیے اکسانے کی باتیں کرنے لگا۔ یہ باتیں سجدہ کرنے سے انکار کرنے والے گناہ سے بھی بڑھ کر گناہ تھا۔ اور یاد رکھو اس بات کو، جب ہم نے فرشتوں سے فرمایا تھا کہ حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کریں تو شیطان کے سوا سب نے سجدہ کیا۔ صحیح مسلم میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ خدا تعالی نے فرشتوں کو نور سے اور جنوں کو آگ کے بھڑکتے ہوئے شعلوں سے پیدا کیا، اور جس چیز سے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا وہ ہم آپ کے سامنے بیان کر چکے ہیں۔ پیارے دوستو، اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگے تو لائک اینڈ سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ اگر ہو سکے تو اپنے پیارے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کیجیے گا تاکہ وہ بھی ان سے فائدہ حاصل کر سکیں۔ آپ سب ناظرین سے گزارش ہے کہ 5 وقت نماز ضرور پڑھا کریں، کیونکہ 5 وقت نماز ہم سب پر فرض ہے۔ بے شک نماز انسان کو بے حیائی اور برے کاموں سے روکتی ہے۔ انشاءاللہ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔